Hello. Good. Today we are discussing about Betty Newman's nursing theory. ये theory बहुत important है in even for BSc or MSc. I'm not explaining in that detail, but I would explain the basic ideas because the basic idea behind this model or theory. Until you can't understand the basic idea, you can't write it in the exams. So you can later read this theory in your books for exam perspective, but to बट आपको अच्छे से समझा दूंगी कि आपको बेसिक आइडिया अंडरस्टैंड हो जाएगा. सो सबसे पहले थोड़ी बेसिक डेफिनेशन देख सकते हैं कि ये बेटी न्यूमैन ने जो है कब बनाई थी. सो 1970 की थ्योरी है. सोच लो बहुत पुरानी है. मतलब अगर थ्योरीज की बात करें तो इसमें से तो नहीं है. 1970 नॉट मच अर्लियर. यहाँ पे वो पेशेंट को क्या देखती है, ऐसा ओपन सिस्टम है जो इंटरेक्ट करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल. मतलब एक पेशेंट है, मान लो ये पेशेंट है ना, वो क्या है, मतलब मान लो ये पेशेंट है और यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस है, जहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रेसेस है. एक ओपन सिस्टम है जिसमें ये इंटरनल वाले भी इसको अफेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल वाले भी इसको अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. और इसमें क्या है कि ये मतलब ओपन ओपन सिस्टम है कि दोनों चीज़ें अफेक्ट करें, अंदर से भी बाहर से भी. और इसमें हमारा मेन गोल क्या है, हमें करना क्या है भाई इस सिचुएशन में. मेंटेन और स्टोर सिस्टम स्टेबिलिटी यूजिंग प्रिवेंटिव मेजर्स. तो हमने एक तो मेंटेन रखनी है, जहाँ अगर ख़राब हो गई है तो उसको फिर से रिस्टोर करना है, जो उसके सिस्टम की स्टेबिलिटी है. कैसे? प्रिवेंटिव मेजर्स लेके हमने. ठीक है. बेसिक आइडियाज हमें पता चल गया कि ये बेटी न्यूमैन ने बनाई है. इसमें वो पेशेंट को ऐसे दे सकती है जो एक ओपन सिस्टम है जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रेसर जो हैं उसको अफेक्ट कर रहे हैं, और हमारा गेल क्या है कि उसको स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है और सिस्टम को रिस्टोर करना है. नेक्स्ट है क्लाइंट सिस्टम में जो है फाइव क्या क्या है. क्लाइंट का जो सिस्टम है वो एक ओपन सिस्टम है, हमने पढ़ा है, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेटस जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट कर रही हैं. सो जो क्लाइंट सिस्टम है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, जो हमने पढ़ा था ना डेफिनेशन में कि ओपन सिस्टम है, ये क्लाइंट का जो सिस्टम है वो ओपन है क्या क्लाइंट का सिस्टम. तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, फिजियोलॉजिकल आती हैं, साइकोलॉजिकल आती हैं, सोशियो कल्चर आती हैं, डेवलपमेंटल आती हैं और स्पिरिचुअल आती हैं. जैसे हेल्थ की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें हम हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ी होंगी सबने, वो सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं. सो फिजियोलॉजिकल में पेशेंट का बॉडी स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसका मेंटल स्टेटस है, पेशेंट का इमोशंस है, कल्चर है, पेशेंट का सोशल रिलेशनशिप है, डेवलपमेंटल में लाइफ स्टेज एंड ग्रोथ है, और बिलीव्स एंड फेथ है. जी होगी क्लाइंट सिस्टम की बात. अब बात करती है कि लाइन ऑफ डिफेंस क्या है. मतलब पेशेंट का सिस्टम तो ये हो गया, और उसमें लाइन ऑफ डिफेंस क्या है अब उसकी बॉडी में. सो देखो, फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, टेम्परेरी प्रोटेक्शन क्या है. ठीक है. वो है जैसे गुड स्लीप, अच्छी नींद ले ली तो आपका क्या है, आपका बॉडी सिस्टम अच्छा रहेगा. ठीक है. नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस का यूजुअल वेलनेस लेवल, नॉर्मल बीपी है जैसे. लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो उसको प्रिवेंट कर सके, इम्यूनिटी है हमारी, हमें डिसीज से बचाती है. फ्लेक्सिबल जो हम चेंज होते हैं, मतलब ऑब्वियसली टेम्परेरी प्रोटेक्शन होती है. गुड स्लीप ले ली तो ठीक है, नहीं ले ली तो नहीं होगा. अब देखो टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स क्या है, हमने बहुत पेशेंट का सिस्टम पढ़ लिया. जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो हमने पढ़ने हैं. ठीक है. जो हमने बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था बेसिक डेफिनेशन में, कि एक जो है ह्यूमन है. ठीक है. हमने पढ़ा था ना कि ह्यूमन है, ये ह्यूमन हो गया. ठीक है. और एक्सटर्नल ओपन सिस्टम है. ओपन सिस्टम में हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन के कौन कौन से हैं, वो हमने पढ़ लिए. सोशो कल्चर है, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, कल्चरल है, वो सब चीज़ें जो इसके सिस्टम में आ गई. और उसको क्या है, एक ओपन सिस्टम है, और उसको जो है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर जो है वो अफेक्ट करते हैं. सो वही हम पढ़ेंगे कौन से स्ट्रेसर है भाई. हमने जी सिस्टम पढ़ लिया, इसमें क्या आ रहा है, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ लिया. अब जो हम इन स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल. सबसे पहले आके इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि जो विद इन द पर्सन है. ठीक है. जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है. ठीक है. वो पेशेंट के अंदर है. अब इंट्रापर्सनल क्या है, जो बिटवीन का पीपल है. अब फैमिली है. ठीक है. उसके साथ झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया,
तो एक्स्ट्रा पर्सनल जो है इन्वायरमेंटल है, जॉब लॉस होगी, जहाँ गरीबी है भाई, बड़ा स्ट्रेसर है जिंदगी। ऑब्वियसली जॉब लॉस होगी या पॉवर्टी आ गई तो सारे स्ट्रेस जो है वो ना सब एक्स्ट्रा पर्सनल वो जो है भाई इम्यूनिटी सब कुछ खराब कर देगा, ये सब बड़े स्ट्रेसर है। तो वैसे मतलब ओपन सिस्टम है भाई, जॉब लॉस हो गया, स्ट्रेस होगा, इम्यूनिटी कम होगी, बीमार हो जाएगा। पॉवर्टी क्या है, खाना अच्छे से नहीं मिलेगा तो बीमार हो जाएगा। ऑब्वियसली इसको प्रॉपर विटामिन मिनरल्स सब कुछ नहीं मिलेगा। ये अंदर के हैं भाई, उसके एनजाइटी इलनेस पता नहीं, ठीक है, ये सब बंदे को वो करते हैं। अगर इन सबको ये स्ट्रेसेस नहीं है ना, हेल्दी है तो देखा भी चाहे तो ये थ्योरी अच्छी है। आप देखो जितने भी लोगों के पास ये सब कुछ है, जो आप फिल्म स्टार्स की एग्जांपल लगा लो, ठीक है, उनके पास ये वाले स्ट्रेसेस है ही नहीं है, इन्वायरमेंटल वाले। जो रिच लोग हैं, जॉब लॉस या पॉवर्टी है, ये वाला स्ट्रेस तो ख़त्म ही हो गया, तो उनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है भाई। चलो फैमिली कन्फ्लिक्ट भी बहुत कम हो जाते हैं अगर हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये तो चलो सबको रहते रहते हैं, बट हाँ ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ में। तो यही बेटी न्यूमन ने कहा है कि ये सब स्ट्रेसर जो है हमारी बॉडी पे, हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। सो नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है, प्राइमरी है। सो इसमें हमने क्या बोला था, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम इस गोल क्या है इस थ्योरी का, कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि प्रिवेंट स्ट्रेस के पहले ही हो। सो ये थ्योरी ना कम्युनिटी में बहुत एप्लीकेबल होती है। जैसे हेल्थ है, एजुकेशन हम देख देंगे, डायबिटीज़ ना हो हमें पहले हेल्थ एजुकेशन दे देंगे, कैंसर ना हो हम पहले हेल्थ एजुकेशन दे देंगे कि आपके ये स्ट्रेसेस है जिसको कैंसर को कॉज कर रहे हैं, आपने ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आप हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है, हम पेशेंट को पहले ही बोल देंगे कि आपने हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। सेकेंडरी क्या है, तो आप अर्ली डिटेक्शन कर लो, अगर हो गया बीपी जल्दी से डिटेक्ट कर लो इससे पहले कि उसको कॉर्नरी आर्टरी डिसीज हो जाए। टर्सरी में उसको रिहैब कर सकते, हो गई है मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको ठीक कर दो। किसी की जैसे बोन फ्रैक्चर हो गया, फिजियोथेरेपी कर दो यार, कुछ नहीं हो सकता। अब पेशेंट ड्रग एडिक्ट हो गया, उसकी मतलब पहले तो उसको बोलना है नहीं करना है नशा, अगर कर लिया नशा तो उसको जल्दी जल्दी डिटेक्ट करना है ड्रग एडिक्ट को। अगर सब कुछ हो गया तो उसको फिर रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। एप्लीकेशन क्या है, पेशेंट असेसमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इंडिविजुअल केयर प्लानिंग में कर सकते हैं। इंडिविजुअल केयर प्लानिंग में कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि इसने 3 चीज़ें एक्सप्लेन की है कि क्या क्या बॉडी को क्या चाहिए और कौन अफेक्ट करे। इंडिविजुअल की केयर बना सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम बना सकते हैं। ऐसे इससे ऑब्वियसली ये थ्योरी कम्युनिटी में बहुत है क्योंकि इसमें मेन प्रिवेंशन पे फोकस किया गया है। क्रिटिकल केयर डिसीजन मेकिंग में हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, टीचिंग जो नर्सिंग एजुकेशन में, ठीक है। सो इसमें एक एग्जांपल है, एक 60 साल का मैन है, उसको स्ट्रोक हुआ। उसमें स्ट्रेसेस क्या है, एक तो हाई बीपी है, एक फाइनेंशियल इशू है। हाई बीपी कौन सा है, इंटरनल वाला। फाइनेंशियल का एक्स्ट्रा इंटरवेंशन क्या है, प्राइमरी क्या कर सकते थे इसमें, हम तो पहले उसको एजुकेशन देंगे बीपी कंट्रोल में। सेकेंडरी क्या है, डायग्नोज करना है। तीसरा क्या है, टर्शरी, उसको रेप्ली मतलब कि पहले सेकंड में बीपी चेक करेंगे और थर्ड में उसकी रिहैब करेंगे, उसको मेडिकेशंस वगैरह, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब कुछ उसको समझाएंगे। सो कंक्लूजन क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड हॉलिस्टिक एंड प्रिवेंटिव अप्रोच अपनाती है। वो स्टेबिलिटी और बैलेंस पे करती है ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कहाँ पे एप्लीकेबल है, क्लिनिकल, कम्युनिटी एंड एजुकेशन नर्सिंग में। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस थ्योरी। थैंक